तो चलिए सबसे पहले तो ब्लीच बना लेते हैं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं फेशियल। और ये ब्लीच में मैंने एक्टिवेटर डाल दिया है, ठीक है। और इसको एक्टिवेटर को अच्छे से मिक्स कर देना है ब्लीच में। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इनके जो हेयर वगैरह है, पहले उसको अच्छे से बेंड कर देना है, ताकि ब्लीच लगाते समय इनके जो हेयर हैं उन पे किसी भी टाइप का प्रोडक्ट ना लगे और बाल बाद में परेशान करते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिनजिंग ले लिया है। ये क्लिनजिंग मैं ज़्यादातर अपने हर फेशियल या क्लीनअप में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे भी इस क्लींजिंग से मैं मसाज कर लूँगी। मसाज आपको प्रॉपर अच्छे से करना है। अगर आप चाहो तो अपने क्लाइंट के ड्रेस वगैरह को चेंज करा सकते हो। यहाँ पे भी मैंने भी इनकी ड्रेस चेंज करा दी है। और इसके बाद यहाँ पे हम मसाज करेंगे। क्लींजिंग में मसाज करना हार्ड नहीं होता है। क्लींजिंग में बस थोड़ा सा आपको टाइट हाथ रखना होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्प्रे वगैरह कर देंगे। तो बीच बीच में आपको पानी या फिर कह सकते हो गुलाब जल का यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि आपके हाथ में एक सॉफ्टनेस रहे, एक स्मूथनेस रहे। और यहाँ पे देखिए मैं प्रॉपर स्टेप करते हुए चल रही हूँ, और प्रॉपर स्टेप करके बताऊंगी तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसलिए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा ये फाइनल स्टेप हो रहा है। इसके बाद इनके फेस को हम क्लीन कर देंगे। फेस को क्लीन करने के लिए आप चाहो तो स्पॉन्ज ले लीजिए। यहाँ मैंने टिश्यू लिया है, और ये टिश्यू को आपको स्टार्टिंग में वेट नहीं करना है, मतलब भिगाना नहीं है। आपको ड्राई टिश्यू से ही इनके फेस को क्लीन करना है। और तब देखना है इनके फेस से कितनी ज़्यादा गंदगी निकलेगी। मीन्स इतनी ज़्यादा जो डस्ट होती है ना, ये देखो कितनी ज़्यादा डस्ट हो रही है, ये सारी इस टाइप से निकल के आ जाती है, ठीक है। तो क्लींजिंग करने का ये बेनिफिट रहता है कि इनके आपके क्लाइंट के फेस पे जितनी भी टैनिंग होगी या फिर कह लो कि गंदगी होगी, वो सारी निकल आएगी। इसके बाद हमें ब्लीच अप्लाई करनी है। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करो, सबसे पहले फेस पे क्लींजिंग करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम इनको ब्लीच लगा देते हैं। ब्लीच लगाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायमंड की ब्लीच है, ऑक्सी डायमंड। तो इसमें एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा नहीं डलता है, एक्टिवेटर की मात्रा कम ही होती है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी करा है अच्छे से। और ब्लीच आपको प्रॉपर अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं करना है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो चलिए अब इनके फोरहेड वगैरह पे भी ब्लीच अप्लाई कर देते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी जो आईब्रोज है उन पे ब्लीच ना अप्लाई हो, वरना तो पता है ना क्या होना है, गोल्डन गोल्डन से हेयर हो जाएंगे। तो वो नहीं करने बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे इनके फोरहेड को प्रॉपर कवर करते हुए, इनके जो दूसरी साइड रह गया उस साइड में ब्लीच अप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट एरिया कवर कर लेते हैं, ताकि बाद में किसी भी टाइप के। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहले फेस को कवर करना है, ऐसा नहीं करना कि नेक वगैरह पे आप ब्लीच लगाने लगे। कभी कभी होता क्या है कि नेक वगैरह पे ब्लीच कम पड़ जाती है, तो वहाँ से थोड़ा मैनेज कर लिया जाता है फेस की तरफ से। बट आपको सबसे पहले फेस पे ही अप्लाई करनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं किस तरह से ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारे देखो ब्लीच लगाने का एक तरीका ये रहता है। और अगर आपको ब्लीच लगाने में या एक्टिवेटर में कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपको जो सिंपली इतना याद रखना है कि अगर डायमंड का एक्टिवेटर है तो हार्ड होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर वही ओलिविया या किसी नॉर्मल ब्लीच का एक्टिवेटर है, तो वहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हो। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखो मैं इनके बैक वगैरह पे भी अच्छे से प्रॉपर कर दूंगी ब्लीच। और ये देखो यहाँ पे मैंने इनके नेक वगैरह पे भी कर दिया। तो इस तरह से आपको फेस को पूरी तरह से ब्लीच से कवर कर देना है, ताकि जितनी भी टैनिंग है वो सारी रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ब्लीच इसलिए कराते हैं क्योंकि उनकी जो पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उससे उसको दूर करने के लिए ब्लीच कराते हैं। तो ब्लीच का जो टाइम पीरियड होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो आप 1.5 महीने बाद का भी टाइम ले सकते हो ब्लीच का। वैसे तो 3 महीने के बाद ही करानी चाहिए। और अगर आपको फेशियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप 1 महीने में फेशियल करा सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने इनकी ब्लीच को ऐसे ही छोड़ दिया थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अब इनकी ब्लीच में देखो ये थोड़ा बबल्स टाइप में आ गया, और मैं यहाँ पे ब्लीच थोड़ी चेक कर रही हूँ। ऐसे करके आपको ब्लीच को चेक भी करना होता है। और देखो यहाँ पे इनकी ब्लीच हो गई है, तो अब इनकी ब्लीच को भी हम रिमूव कर देते हैं। तो एक इजी तरीका होता है, सिंपल तरीका होता है। चेक करने का मतलब क्या है कि आपके जो छोटे छोटे से रुएं होते हैं, जो आपके छोटे छोटे से हेयर होते हैं फेस पे, वो हल्के हल्के से उनका कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ होती है चेक करना, ठीक है। और टैनिंग तो बाकी फूल जाती है, तो टैनिंग तो बहुत अच्छे से रिमूव हो ही जाती है। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इनके फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे प्लेन वाटर से, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, एक साफ से पानी लेना है।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिंदी का, क्योंकि यार बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी हैं जो कि गाँव से वीडियोज़ देखते हैं, उन्हें नहीं समझ आता है, तो इसीलिए मुझे इस टाइप से प्रॉपर समझाना पड़ता है। तो प्लीज़ जो लोग कहते हैं कि आप इंग्लिश यूज़ कीजिए, इंग्लिश यूज़ कीजिए, तो मेरा मेन इंटेंशन यही रहता है कि भाई सबको वीडियो समझ आनी चाहिए, और हमारा जो इंटेंशन है वो आपको सिखाना है। तो जब आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो आप सीखोगे कैसे? तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे एकदम हिंदी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अब इस टिश्यू की मदद से अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ इनके नेक वगैरह को, और ब्लीच कहीं भी रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखो इनके फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो आ गया, फेस एकदम ग्लोइंग बन गया। तो एक अच्छे तरीका होता है आपको एक सर्विस देने का, और आपको प्रॉपर सर्विस जब भी दो तो एक पूरे एफर्ट्स के साथ दो, क्योंकि मैं अपने काम को जो भी काम करती हूँ मैं पूरी ईमानदारी के साथ और 100% देते हुए करती हूँ। तो आपको भी यही कहूँगी कि आपको भी ऐसे ही करना है, और ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप ये सोचोगे कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हो या फिर आपको पैसा चाहिए, तो यार फिर काम नहीं रहता, फिर वो बेकार हो जाता है, ठीक है। लेकिन काम को एक अपना पैशन बना लो कि हाँ आप उस काम में अपना बस एफर्ट्स लगा ही दोगे, उसको कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ O3 का D10, क्योंकि इनके पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए सबसे पहले स्टेप हमारा क्लींजिंग। तो सबसे पहले क्लींजिंग अप्लाई करूँगी, और जैसा कि आप सभी को पता है स्टेप्स के बारे में, सबसे पहले हम क्रीम को पूरे फेस पे फैला लेते हैं। तो फैलाने का तरीका ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथों से इस तरह से चल रहे हो, देखो स्टेप बाय स्टेप आपको क्रीम को प्रॉपर ले जाना है, और स्टेप करते हुए आपको क्रीम को दिखाना है, ठीक है। देखो इस तरह से मसाज देते हुए आपको फेशियल करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हमारा जो स्टेप है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे अब आपको अपने फेशियल्स के जो भी स्टेप्स होते हैं उन सभी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं फेशियल के स्टेप बताती हुई चल रही हूँ। तो सबसे पहले ये हमारी क्रीम पूरी तरह ऑब्जर्व हो गई, ऑब्जर्व का मीन से पूरे फेस पे अप्लाई हो चुकी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेप करना शुरू करूँगी, ठीक है। तो इनके नोज़ पे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने क्या करा कि इनके नोज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है, ताकि इनकी जो नोज़ पे जो भी वाइट हेड्स वगैरह है वो फूल जाए और फिर वो ईजिली बाहर आ जाए। तो देखो यहाँ पे देखो इस टाइप से मैं स्टेप करूँगी, फोरहेड वगैरह पे थोड़ा ध्यान रखूँगी। जब भी आप फेशियल करते हो तो फेशियल में आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आप जब फोरहेड से स्टार्टिंग करोगे ना, मीन जब आप फोरहेड पे थोड़ा प्रेशर करोगे, तो फोरहेड पे थोड़ा अच्छे से मसाज करोगे, तो बॉडी एकदम रिलैक्स पोजीशन में चली जाती है, जो कि एकदम तैयार हो जाती है, एकदम रेडी हो जाती है फेशियल कराने के लिए, ठीक है। तो फेशियल का मतलब ही यही होता है कि फील हो, एक अच्छी फीलिंग आए, पॉजिटिव फीलिंग आए, और जो भी बॉडी का पेन होता है ना, जो भी हाथ पैरों में दर्द या कह लो कि थकावट होती है, वो सारी दूर हो जाए, ठीक। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है, बट मैं बोरिंग होने नहीं दूंगी, डोंट वरी। अगर आप सीखने के पर्पज़ से आए हो तो बिलीव मी कि आप बहुत कुछ सीख के जाओगे यहाँ से, क्योंकि मैं जब भी फेशियल करती हूँ आपको हो सकता है सिमिलर लगे, लेकिन आपने कभी नोटिस किया हो तो मेरे सारे फेशियल्स के जो स्टेप्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा कुछ नया ही लेके आती हूँ, कुछ नया ही आप सबको बताती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और आपके जो भी फीडबैक है वो हमें दीजिए, ताकि हम अपने अंदर आपको जो भी लगता है तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप सभी लोगों को पता होगा कि ये वाला जो स्टेप हम जिग जिग टाइप में करते हैं, तो ये स्टेप काफ़ी आपकी जो स्किन है उसको काफ़ी टाइटनेस देता है, और काफ़ी अच्छा फील होता है, ठीक है। तो फेशियल्स के जितने भी स्टेप है सारे बेटर फील कराने के लिए ही होते हैं, बट एक अपार्ट फ्रॉम मैं आपको ये बोलूँगी, ये जो आपका फाइनल वाला लुक होता है ना, ये जो फिनिशिंग वाला लुक होता है, ये आपको देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपके फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छे से सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी ये जो क्लींजिंग है ये लगभग देखो हो ही गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे टिश्यू ले लिया है, अब क्लींजिंग को क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्लीन कर दूंगी, और देखो इनके फेस पे देखो कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ रही है, कितनी ज़्यादा चमक आ रही है, तो एक अच्छा है ये, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है D10 का। अगर आपके भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या फिर बहुत ज़्यादा टैनिंग वगैरह है तो आप D10 यूज़ कीजिए, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक बार में मैं नहीं कहूँगी कि आपको एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन एक दिन में काफ़ी हद तक आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो इनके फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है, मैं ज़्यादातर 2 या 3 बार फेस को क्लीन करती हूँ, ताकि उनकी जो क्लींजिंग वगैरह
रहा है वो कहीं भी नहीं रह जाए। अब हमारा सेकंड स्टेप जो आता है वो है स्क्रब। तो सेकंड स्टेप हम स्क्रब लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइटली हाथ नहीं चलाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्रीम अप्लाई करनी है, उसके पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको मसाज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद मसाज करेंगे, फोरहेड वगैरह पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने बोला, ये वाले जो एरिया होते हैं ये एक रिलैक्स वाले एरिया होते हैं। अगर यहाँ पे आपका हैंड थोड़ा भी ज़्यादा टाइट चला तो इट्स मीन उनकी बॉडी में दर्द हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको प्रेशर का भी ध्यान रखना है कि किस टाइप से कहाँ पे प्रेशर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। और देखिए इनके नोज़ वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा ही वाइट हेड्स थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा नोज़ पे भी ध्यान दिया। बट इनके डार्क सर्कल उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके पिगमेंटेशन थी, तो इनको काफ़ी अच्छा लगा रिजल्ट भी। बाकी तो आप ही देख के बताइएगा। तो इनके स्टेप पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पे ये जो आईब्रोज की जो ये लास्ट वाली लाइन होती है ना, जहाँ आपकी आईब्रोज ख़त्म होती है, वहाँ पे आपको प्रेशर देना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी तरह से आपको अपने स्टेप्स जो होते हैं उनको रिपीट करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आपको अपने स्टेप्स को थोड़ा सा टाइटली करना चाहिए। टाइटली मीन्स ये डिपेंड करता है स्किन के अकॉर्डिंग, और इनकी जो स्किन है वो लूज़ पड़ चुकी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इनके फेस पे हल्का सा टाइट हाथ चलाऊंगी ताकि इन्हें अच्छा लगे। और आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं चलाना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो ही चला रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइट लेते हुए चलना नहीं है आपको। और इस तरह से आपको चिन वगैरह पे भी मसाज करते हुए चलनी है, क्योंकि ये वाला जो एरिया होता है ना अपर लिप्स वाला, ये कुछ ज़्यादा डार्क होता है और यहाँ पे भी ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसीलिए सिंपली आपको रिपीट करना है अपने स्टेप्स को। यहाँ पे फोरहेड वगैरह पे भी हम अच्छे से मसाज देंगे इनको। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैं अपने आईज़ को भी, यहाँ पे देखो इनके आईज़ को भी मैं अच्छे से कवर करते हुए चलती हूँ, स्टेप करते हुए चलती हूँ बराबर, ताकि इनको एक रिलैक्स पोजिशन जो होती है, एक रिलैक्स फील हो। और आप सभी को पता है फेशियल कराने का इंटेंशन यही रहता है कि जो भी थकावट है वो सारी दूर हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक मसाज करना कि किस तरह से मसाज की जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है, और बहुत सिंपल स्टेप बताए हैं आपको, ताकि यहाँ पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी भी टाइप की दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, आप वीडियो को तसल्ली से देखिएगा। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल स्टेप होता है ना, जिसे हम प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, इसे रिलैक्सिंग स्टेप कहते हैं, जो कि ये आइज़ क्लोज करके होता है, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपने फेशियल कराया हो तो आपको पता होगा कि कौन से वाले स्टेप्स अच्छे होते हैं और कौन से वाले स्टेप इरिटेट करते हैं। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे जितने स्टेप करके दिखाए हैं सारे ही स्मूथ हैं, सारे ही सॉफ्ट हैं और सारे ही रिलैक्सिंग है। बट अगर कोई भी स्टेप ऐसा लगता है जो कि इरिटेट कर रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस टाइप के स्टेप मत कीजिए जो कि आपके क्लाइंट को इरिटेट कर रहे हैं। या फिर कभी कभी होता है ना कि प्रेशर इस तरह से दे दिया जाता है कि उनको हेडेक वगैरह होने लगता है। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और बाकी तो मैंने यहाँ पे देखिए किस तरह से स्क्रब किया है। स्क्रब की मैं थोड़ी सी लंबी सी प्रोसेसिंग रखूँगी, क्योंकि स्क्रब इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनकी जो टैनिंग थी, टैनिंग तो थी साथ में, और साथ में इनके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स इतने ज़्यादा थे कि उनको बाहर लाने के लिए हमें मसाज थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनकी मसाज करने के बाद अब मैं इनके जो वाइट हेड्स वगैरह है उन्हें रिमूव करूँगी। तो उससे पहले थोड़े अच्छे से मसाज दे देते हैं। और आपको याद रखना है कि आपको टेम्परेरी नहीं करना, मीन्स ऐसे नहीं करना कि जल्दी जल्दी किया और 10 मिनट में फेशियल करके भगा दिया, इस तरह से नहीं। आप जब भी फेशियल करो या कोई भी सर्विस दो, उसको आप प्रॉपर देनी है आपको ये नहीं सोचना है कि भाई आपके अदर क्लाइंट भी बैठे हुए हैं तो आप बस जल्दी जल्दी करो। देखो मेरे पास क्लाइंट बैठे होते हैं, बट फिर भी मैं एक टाइम लेके इनको करती हूँ, क्योंकि ये एक तरीका होता है आपको अपने क्लाइंट को अच्छे से सर्विस देने का। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ एक बार। यहाँ पे स्टेप रिपीट कर दिए हमने, जिससे कि इनको मसाज में आराम मिले और काफ़ी अच्छा फील हो। तो यहाँ पे इनके जो ये चिक्स वगैरह हैं, इनकी जो चिन है, इस पे भी अच्छे से मसाज करेंगे, क्योंकि वाइट हेड्स वगैरह इनकी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं इनके आइज़ वगैरह को क्लोज करते हुए इनको एक रिलैक्स कराऊंगी, और उसके बाद हम इनके फेस को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इनको रिलैक्स करा देते हैं ताकि इनको पता भी ना चले। और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि स्टेप बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया या फिर काफ़ी टाइम तक कर दिया, क्योंकि इनके फेस पे इतनी नीड थी इसीलिए थोड़ा टाइम लिया
लिया मैंने। और बाकी तो आपको पता ही है कि मैं थोड़ा टाइम लेके ही करती हूँ। तो इनके फेस पे अब हम क्या करेंगे, इनके फेस को क्लीन कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्क्रब है तो आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है वो ऐसा स्टेप है जो कि हमें बहुत अच्छे से करना होता है। अच्छे से तो ये भी करना ही होता है, लेकिन अगर ये स्क्रब में जो दाने टाइप में होते हैं ना, वो अगर हाथों में आते हैं तो बड़े इरिटेट होते हैं यार। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जब भी आप स्क्रब करो, स्क्रब को क्लीन आपको बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि इसके जो दाने हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें ड्यूरिंग द क्रीम। ओके, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और एक दो बार और क्लीन कर देना है। तो मैं यहाँ पे इनके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और यहाँ पे प्लेन वाटर की मदद से मैं क्लीन करूंगी फेस को, ताकि स्क्रब है वो कहीं भी रह ना जाए। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, इनको अच्छे से रिमूव करेंगे। तो इनके फेस को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो स्क्रब होता है वो इधर उधर ज़्यादा हो जाता है, तो वो दिक्कत देता है क्लीन करते समय। तो यहाँ पे जस्ट हम क्या करेंगे, क्लीन कर दिया, और जो इसके दाने होते हैं उसे भी अच्छे से साफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हमने साफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लैक हेड्स रिमूवर पिन है, इस पिन की मदद से इनके व्हाइट हेड्स वगैरह को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का तरीका देख लीजिए किस तरह से होता है, इस तरह से रिमूव किए जाते हैं। और आपको पता ही होगा स्क्रब करने के बाद ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइटली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट तरीके से निकल आएंगे। ठीक है, तो ये निकालना ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि भाई मतलब इसको निकालना क्या ज़रूरी है। इसको निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसको निकालने से आपकी जो नोज़ है वो बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है और एकदम क्लीन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसको निकालना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखो, इनको मैं निकाल रही हूँ तो इनको थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, थोड़ा सा दर्द होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो अभी तो सॉफ्ट हो गए हैं, तब थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। और सोचो अगर आप वैसे ही ड्राई करोगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हम मतलब नहाने के बाद ही इनको ऐसे टॉवल से रिमूव करते हैं। तो वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगी, क्योंकि टॉवल से तो रिमूव हो ही नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इनको सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है, और सॉफ्ट ये स्क्रब से होते हैं। तो आपके भी अगर नोज़ पे है या चिन वगैरह पे है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रॉपर फेस पे मसाज करनी है, और उसके बाद फिर इन्हें रिमूव करना है। ठीक है, और नोज़ के कॉर्नर वगैरह पे भी देख लीजिए, अच्छे से आपको निकालना है। और ऐसी कंडीशन में आपको नोज़ पिन वगैरह रिमूव करवा देनी चाहिए, क्योंकि नोज़ पिन से फिर दिक्कत होती है, हो सकता है उनको चुभ भी जाए। तो इसीलिए यहाँ पे देखो इनकी नोज़ कितने रेड रेड पड़ गई, और यहाँ चिन पे भी, यहाँ ठोड़ी पे भी थोड़ा सा रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है क्लीन करने का। और किसी किसी के फेस पे मीन्स किसी किसी की गालों पे भी ये वाइट हेड्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उनको भी रिमूव करना होता है अच्छे से। तो इनके यहाँ मेरे को नोज़ पे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने इनके नोज़ को अच्छे से किया, और इनकी जो नोज़ है, इन पे नोज़ से एक ही बार में क्लीन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इनका, ये स्क्रब ये जो वाइट हेड्स है ये रिमूव हो गया। और इनकी हालत देख लीजिए, इनको दर्द हो रहा था, देखिए थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं होता। और अभी भी इन्होंने फेशियल कराया था, स्क्रब कराया था, इसलिए इनकी नोज़ पे ज़्यादा रेडनेस आ गई है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि रेडनेस इस वजह से आई है कि इस पिन को लगाने से। तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, क्रीम। तो हमारा थर्ड स्टेप क्रीम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो स्टेप्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो क्रीम की मसाज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तक करनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं क्रीम की मसाज करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि क्रीम आपके फेस में एक मॉइस्चर का काम करती है, जिससे कि आपके फेस पे ग्लो बन के आता है। तो इसीलिए क्रीम ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्रीम का इस्तेमाल करते समय आपको इस टाइप से ध्यान देना है कि जब भी आप क्रीम का यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपने हैंड को, अपने हाथों को थोड़ा सा टाइट रखना है, क्योंकि क्रीम ऑलरेडी सॉफ्ट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होता है। तो इसीलिए आपको अपने हाथों को थोड़ा सा टाइट रख लीजिए, ताकि मसाज करने में अच्छा लगे, उन्हें मज़ा आए थोड़ा सा। तो अब इस तरह से हम पहले वो क्रीम अप्लाई कर देंगे पूरे फेस पे, उसके बाद हम ये मसाज करना शुरू करेंगे। तो स्टेप डालना हम तब शुरू करेंगे जब पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई हो जाती है। और ये डिटेन की क्रीम है, तो आप देख सकते हो कि ये पूरे फेस पे बहुत जल्दी से ऑब्जर्व हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको ऑब्जर्व कराने में। बट इसमें जो मॉइस्चराइज़र है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको मसाज करने में भी अच्छा फील होगा। और जो अदर्स क्रीम में होता है कि बार बार आपको वाटर का यूज़ करना पड़ रहा है, रोज़ वाटर का यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ जस्ट इस क्रीम में ही इतना ज़्यादा
मॉइस्चराइज़र होता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपके हैंड स्मूथली वर्क करेंगे और स्पीड से आपके जो क्रीम में हैंड चल रहे स्टेप चल रहे हैं वो बड़े प्यार से चलेंगे। तो अब यहाँ पे हम स्टेप करना शुरू कर देते हैं और जैसा कि रिलैक्सिंग है तो रिलैक्स भी करा देते हैं इनके आईज़ पे जो ये स्टेप है ये करते हुए। तो यहाँ पे हम अपने फेशियल्स की प्रोसेसिंग करते हुए कंटिन्यू रखेंगे और अपनी मसाज को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। स्पीड मीन्स आपको अपने हाथों की भी स्पीड बढ़ानी है और वीडियो की तो खैर मैंने बढ़ाई रखी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोगों को ऐसा लगता है यार कितनी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी चीज़ों में ही मतलब छोटी वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखा सकूँ। तो यहाँ पे अब मैं प्रॉपर स्टेप करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे प्रॉपर स्टेप चल रहे हैं जो कि क्रीम में है। तो आपको पता ही होगा जब आप क्रीम करते हो तो क्रीम में थोड़ा सा आपको टाइटली हाथ चलाने होते हैं और जैसा कि इनकी नाक को मतलब नोज़ पे हमने बहुत ज़्यादा वो ब्लैकेट्स वगैरह निकाले थे तो इसीलिए इनकी नोज़ को भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस दीजिए, थोड़ा सा मसाज कीजिए ताकि इनकी नोज़ नॉर्मल हो जाए और जो वो रेडनेस आ रही थी वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और जैसे कि आइज़ वगैरह पे भी मैंने आपको बताया कि आइज़ पे जब आप स्टेप करते हो तो पूरी बॉडी रिलैक्स उसमें चली जाती है, तो इसीलिए आपको आइज़ पे भी फेशियल्स के स्टेप करते रहने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपको आपके फेशियल करने वाले मतलब आपके जो क्लाइंट है उनको बहुत अच्छा फील होगा और आपको वो एक अच्छा फीडबैक भी दे के जाएंगे, उनको खुद में अच्छा लगेगा और जो रिजल्ट होता है वो तो बेहतरीन आएगा। तो चलिए अब इनकी जो क्रीम है उसे भी रिमूव कर लेते हैं। तो क्रीम को रिमूव करना है आपको प्लेन वाटर से, जैसा कि मैं सारी क्रीम यहाँ पे मैंने अपने ये टिश्यू को प्लेन वाटर रख रखा है मैंने, तो उसमें मैं वेट कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद इनके फेस को क्लीन करती हूँ। और देखिए इनके फेस की शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है और जैसे कि इनके गालों पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो रहे हैं तो इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और ये डिटेन स्पेशली इसीलिए हो रहा है। तो इनके फेस पे जो ये डिटेन का जो रिजल्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही अगर इनको अपनी पिगमेंटेशन दूर करनी है तो इनको एक टाइम पीरियड बनाना चाहिए कि भाई 1 महीने में कम से कम एक फेशियल तो लेना चाहिए। ओके, तो एक ये एज होती है, आप अगर 40 प्लस हो तो आपकी एक एज है कि आपको कराना मैंडेटरी हो जाता है। और मैं अगर आप माइनस में हो लाइक 30 प्लस हो तो अगर आप फेशियल अफोर्ड नहीं कर सकते, फेशियल नहीं ले सकते तो आप क्लीनअप वगैरह भी करा सकते हो। तो हम यहाँ पे ये इनके वाइट हेयर्स को रिमूव करेंगे क्योंकि हमने अभी स्क्रब में किया था तो वहाँ पे प्रॉपर नहीं हुए थे और एक ही बार में होते भी नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे अब इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये पूरी तरह से रिमूव हो गए हैं। बट ये सिचुएशन ऑल क्लाइंट्स के लिए नहीं है क्योंकि सभी के जो ब्लैक हेड्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और कभी कभी जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली होते हैं कि उन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप एक ही बार में क्लीन करने का मत सोचना क्योंकि एक ही बार में क्लीन करोगे तो हो सकता है आपके ये स्पॉट्स टाइप में मतलब दाग टाइप में पड़ जाए और वो निशान छोड़ जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ब्लैकनेस आ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, पिन को बहुत सॉफ्ट करके चलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनके फेस भी रेड पड़ गया है और इनकी नोज़ तो पड़ गई रेड, लेकिन ये इनका फेस काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया, नोज़ भी काफ़ी अच्छी क्लीन हो गई। तो अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है पैक। हाँ दोस्तों, इसमें जेल नहीं है, ये डिटेन में जेल नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट 4 स्टेप होते हैं और क्रीम के बाद इसमें पैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनके पैक को हम अप्लाई कर देंगे, जैसे कि आपने ब्लीच अप्लाई करी थी इसी तरह से आपको पैक को भी अप्लाई करना है और पूरी तरह से करना है, अच्छा अच्छा थोड़ा थिक करते हुए, थोड़ा सा मोटा सा लगाते हुए करना है। और इससे क्या होगा, इनके फेस पे अभी तक जितने भी जुल्म उठाए हैं ना हमने, मतलब कहने का है जितने भी अभी मसाज वगैरह किए हैं तो उन सारी मसाज को एक कलेक्ट करके एक ग्लो का काम करेगा। और ये जो पैक होता है ये हमारे फेस को लॉक कर देता है। लॉक करने का मतलब क्या है, अब आपका जो ग्लो था वो उड़ना नहीं चाहिए, वो आपके फेस पे रहना चाहिए, तो इसलिए पैक लगाना ज़रूरी होता है। और जो आपके ये पोजेस ओपन हो गए हैं इन्हें ये लॉक करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कभी कभी होता है कि फेशियल्स में थोड़ी सी इचिंग भी होती है तो यहाँ पे पैक जो है वो आपको ठंडक देने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने इनके फेस पे पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया और फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। डिटेन पैक की खासियत है कि ये स्किन में एकदम ऑब्जर्व हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे आपने
आपने कुछ लगाया ही नहीं था। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने पैक पूरी तरह अप्लाई कर दिया और ड्राई होने के लिए छोड़ भी दिया, लेकिन मैं इसको रिमूव करते हुए आपको दिखाना भूल गई, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और चलिए अब इनका फीडबैक देख लेते हैं। और इनकी स्किन देखो कितनी ज़्यादा चमक रही है और बहुत अच्छे ग्लो आ रहा है इनकी स्किन पे। तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि ये फेशियल इनके फेस पे तो बहुत अच्छा रहा। अब आप बताइए आपको कैसा लगा। और दूसरा मैं आपको बोलूँगी अभी इनकी ये ब्लीच वगैरह की भी प्रोसेसिंग चल रही है, तो इसीलिए मैं यार थोड़ा भूल गई इनके फेस को क्लीन करते हुए मतलब दिखाना आपको। तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पे इनका फीडबैक देख लेते हैं। तो मैम ये बताओ, आपने फेशियल कराया, आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और काफी अच्छे तरीके से आपने ये करा है। और मुझे मतलब आपकी बिहेव भी अच्छा लगा, आपका पार्लर में भी हर चीज की सुविधा भी है। ओके, बहुत बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। और देखो इनकी स्किन देखो कितनी ब्राइट हो रही है, कितने ज्यादा। और इनके व्हाइट हेड्स बहुत थे, तो मैंने इनके जो व्हाइट हेड्स हैं वो भी क्लीन कर दिया। और देखो कितनी प्रीटी नोज लग रही है इनकी, और नोज जो बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। और बाकी की जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो अभी हमारा ब्लीच चल रही है थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और बने रहिए वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर। फिर आएंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।